तो देखिए, राहुल गांधी के पास सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है जब उनको रिस्पॉन्ड करना है। जो उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोशन जो है इशू किया गया था, उनकी जो टिप्पणी की गई थी पिछली बार संसद में, जिसको लेकर उनको एक नोटिस भी सर्व हुआ था और अब कल तक उनको एक जवाब भी देना है। पर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर से जो है सरकार के ऊपर तंज कसते हुए सामने आए हैं, क्योंकि कल जब वो वायनाड में थे तो उन्होंने एक बार फिर से अडानी के जो पूरा मामला है उस पर बातचीत करी और जितने भी उनके चार्जेस थे जो उन्होंने पहले भी लगाए, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अडानी के काफी बेहद खास मित्र हैं और जो अभी की सरकार है वो अडानी ग्रुप को शील्ड कर रही है। तो ये सारे चार्जेस उन्होंने वायनाड में एक बार फिर से दोहराए। इनफैक्ट उन्होंने लोकसभा के ऊपर भी तंज कसा और ये बोला कि उनकी स्पीच के जो पार्ट हटा दिए गए हैं उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि सच नहीं था। इनफैक्ट राहुल गांधी हैज ऑल्सो अक्यूज्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंसल्टिंग हिम बाय ब्रेकिंग अप द इशू ऑफ हिज सरनेम। Nothing that I said was untrue. It is all factual, and anybody can go in the internet, go to Google and ask the questions I have asked, and you will find over there. According to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. He thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the Speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. तो देखिए, कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं जैसे अधीर रंजन चौधरी, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी के जो रिमार्क्स हैं जो सदन में रेस किए गए थे उनको डिफेंड करते हुए ये कहा है कि वो उन्होंने जो कुछ भी कहा उस समय वो पब्लिक इंटरेस्ट में था, वो जनहित में था। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने यह भी पूछा कि क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया उन बीजेपी एमपी के खिलाफ जिन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार के खिलाफ ऐसे अपशब्द जो हैं यूज किए थे। लोकसभा में जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, जवाब मांगा गया है सर। नहीं, देखो, जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की बात करें और उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या कोई एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी उनके खिलाफ, तो उन्होंने ये बोला कि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि जब नोटिस सर्व हुए और उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं किया गया, बल्कि इस बार जो है एक्शन लिया जाएगा अनटिल अनलेस राहुल गांधी के पास कोई एक एक्सप्लेनेशन हो, कोई सबूत हो। जो बयान उन्होंने दिया था उसको लेकर उनको सामने आना चाहिए कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए कि उन्होंने वो एलिगेशंस किस तौर पर लगाए, किस बेसिस पर लगाए और क्यों लगाए, और अगर वो ये जो है प्रूफ नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ऐसा प्रहलाद जोशी का कहना है। ये भी सुनिए। नहीं, प्रिविलेज नोटिस तो हमारे निष्कांत दुबे जी ने दिया है। अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप जो लगाते हैं ऑथेंटिकेट तो करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वी आर ऑल आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सर, कई बार आपने भी शिकायत की है सर? मैंने शिकायत नहीं किया, हमारा एमपी शिकायत की। सर, कई बार प्रिविलेज नोटिस इस तरह का दिया जा चुका है लेकिन तब कार्रवाई नहीं होती है सर, ये नोटिस तक की बात रह जाए। इस बार होता है, कार्रवाई होगी सर? हाँ जी।
पर वहीं जैसे और भी जो बीजेपी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की थी, बयानबाजी की थी, उसको लेकर वो राहुल गांधी पर जो है पलटवार कर रहे हैं, ये पूछते हुए कि अगर उनकी स्पीच के जो कुछ पार्ट्स हैं उनको एक्सपंज नहीं किया जाता तो फिर क्या किया जाता, क्या एक्शन लिया जाता। जो मेरा अनुभव है विधानमंडल से लेके संसदीय दल का, वो अनुभव है कि जो असंवैधानिक होता है उसको स्पंज कर दिया जाता है, वो किसी पद से नहीं होता। राहुल गांधी जितना बात बकवास कर रहे थे तो उस बकवास को स्पंज नहीं किया जाता तो क्या किया जाता। देखो, अब शब्द कहा है वो तो पूरा देश जानता है और लोकसभा की कार्रवाई में है, इसलिए विशेषाधिकार हनन उनके खिलाफ लाया गया है। और उनका अपमान प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में नहीं है, किसी का अपमान करना, वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो उनको ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी जी उनके साथ कब कब गए। बिना बात आरोप लगा देना ये बहुत बड़ा देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी सदस्य पर आरोप लगाते हैं तो आपको उसका मांगने पर प्रूफ देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप आरोप लगाओ और चले जाओ, आपको अपने आरोपों को साबित करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया का अंग है। राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाए हैं तो उनको उसको साबित करना चाहिए। चेयर ने उनसे जो उसका एविडेंस मांगा है, प्रूफ मांगा है, वो उनको देना चाहिए, नहीं तो सदन से और देश से माफी मांगनी चाहिए।